तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, उनको थोड़ा सा जोश आया था कि राहुल गांधी अब कॉमन मैन की बात करने लगे हैं। वो अभी अडानी की बात लोगों को समझ में नहीं आती है। हिंडनबर्ग की बात जब वो बोलने लगते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आती है। जो हमारी जो आम जनता है, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनको हिंडनबर्ग कभी समझ में आएगा नहीं। अभी 15 लाख करोड़ का घोटाला हो गया सेबी का। वो अब ये सेबी वाली बात को करेंगे तो ऊपर के लोग तो समझ जाएंगे, जो जिसका वास्ता है स्टॉक मार्केट से, वो तो समझ जाएंगे, मिडिल क्लास समझ जाएंगे। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है, जिसका की पाई बहुत बड़ा है, चार्ट बहुत बड़ा है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। गोल्ड स्कैम क्या हो गया, क्योंकि उनकी कोई डीलिंग नहीं है स्टॉक में, उसका इंपैक्ट उनके ऊपर जरूर पड़ेगा, क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा इकोनॉमी का। लेकिन वो उनसे अभी दूर है। वो कौन है ये राजेश कुमार शाह? कौन इनका गोल्ड माइनिंग का व्यवसाय है स्विट्जरलैंड में? कैसे उन्होंने वैल्यूएशन को ही रेवेन्यू बना दिया? ये तकनीकी पक्ष को कॉमन मैन नहीं समझना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको 800 रुपए का जुगाड़ करना है, वो 5 किलो के गैस के लिए। जो 5 किलो का गैस 7 दिन 8 दिन में खत्म हो जाना है। अगर बड़ा परिवार है तो 10 दिन में, 7 दिन में ही वो खत्म हो जाएगा, नहीं तो 10-12 दिन चलेगा। फिर उसको 800 रुपए के गैस भरवाने हैं। तो जिनकी तनख्वाह ही मान लीजिए 15,000 है, 20,000 है, वो कैसे गुजारा करेंगे? तो उनको इनकी चिंता है। किनको? वर्कर को। और वर्कर आस लगाए हुए हैं कहां? अपने नेता पर। तो उनको अपेक्षा थी कि राहुल गांधी सही जा रहे हैं अभी। अब वो आरएसएस को गाली देना बंद कर दिया उन्होंने और मुद्दे सही उठा रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं भयंकर तबाही आ रही है, उस तरह से बोल रहे हैं, वो रिफाइन हो जाएंगे। लेकिन इस बीच में पता चला कि साहब महंगाई और ये नीट और सीबीएसई, इसका मामला तो वो दास लेके जा रहा है, दिपके लेके जा रहा है, रंका लेके जा रहा है, दहिया लेके जा रहा है, वो मुशायरा लूट रहा है। नए खिलाड़ी आ जाएंगे मैदान में। अब उन नए खिलाड़ी को क्या हम कांग्रेस में अकोमोडेट करेंगे? क्या वो कांग्रेस की लीडरशिप स्वीकार करेगी? नहीं। अगर उनको ज्यादा फुटेज मिलने लगेगा तो वो कांग्रेस का क्यों मानेंगे, क्यों सुनेंगे कांग्रेस की बात? समझे बात को? तो वो तो फिर अपनी अपनी धुन बजाएंगे। और फिर जब इन लोगों को ये पता चला कि साहब ये और तो कोई नहीं, वही कालनेमी है जिसके बारे में क्यूबाइब नेटवर्क ने बताया था कि ये कालनेमी तो अरविंद केजरीवाल का आदमी है सारा। तीनों का तीनों कालनेमी का अरविंद केजरीवाल से संबंधित है। ये तीनों नेता जो दिखा वो, और दिपके भी वो, ये चारों के चारों जो सामने कैमरे पर आए पोस्टर बॉय, ये चारों पोस्टर बॉय का डायरेक्ट संबंध है अरविंद केजरीवाल से। राहुल गांधी के कान खड़े हो गए, उधर कान खड़े हो गए साहब समाजवादी पार्टी के नेता के, अखिलेश जी के। तभी मैं कह रहा हूं कि मैं मुस्कुरा रहा हूं। तभी मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब क्या पता ये भाजपा का ही खेल हो, राजनीति बहुत क्रूर होती है। अब सोशल मीडिया पर यह चलना शुरू हुआ कि ये जो पीडीए का खेल चल रहा है, पीडीए को तोड़ा कैसे जाए। और आप याद कीजिए कि एक कॉन्फ्रेंस किया था श्रीमान पवन खेड़ा जी ने कांग्रेस का। तो उन्होंने पहली बार उद्घाटन किया जब रिहाई हुई अरविंद केजरीवाल की जेल से, तो पहली बार उन्होंने रहस्योद्घाटन किया। मतलब लोगों को तो समझ में आ रही थी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा, कैमरे पे आके कहा कि इनकी रिहाई इसलिए हुई है क्योंकि गुजरात में म्युनिसिपैलिटी के और जो लोकल गवर्नमेंट के चुनाव हैं, इसके लिए उनकी रिहाई हुई है कि वहां पर कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सके, तो कांग्रेस को दबाने के लिए वो अरविंद केजरीवाल को जेल से निकाला गया है। तो जहां जहां कांग्रेस खड़ी हो सकती है वहां वो अरविंद केजरीवाल का इस्तेमाल करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अजय माकन जी बोलते हैं, संदीप दीक्षित जी बोलते हैं, पवन खेड़ा बोल रहे हैं, और अब राहुल गांधी भी समझ गए हैं इस बात को। अब राहुल गांधी भी बोलने लगे हैं कि भाई ये खेल तो है। तो हमारी सबसे बड़ी भूल हुई कि जिस व्यक्ति ने खुलेआम हमें गाली दिया, हमारे नेता को ऑटो पर चोर चोर कहा, हमारे सभी नेताओं का लिस्ट लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया,
27 नेताओं का लिस्ट रखा तो उसमें सबसे अधिक तो कांग्रेस पार्टी के नेता थे। जो नेता आज भी एग्जिस्ट करते हैं, एक शीला दीक्षित को छोड़ दीजिए तो वो गुजर गई, लेकिन पी चिदम्बरम तो उनके वकील बन गए। पी चिदम्बरम के खिलाफ उन्होंने कहा, किसको नहीं कहा उन्होंने, सबका नाम ऑलमोस्ट ले ही लिया। सोनिया गांधी तक को कहा, रॉबर्ट वाड्रा को कहा, राहुल गांधी को भी कहा कि ये भी डेक्कन हेराल्ड केस में भ्रष्टाचारी हैं, जो भी है, किसी को नहीं छोड़ा, कहा सबकी जांच। और खुद ये कहते थे कि देखो जी, ये जज को गाली दे रहे हैं, ये जज से लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका वीडियो वायरल हुआ था अरविंद केजरीवाल जी का, और अब यही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो खुद कह रहे हैं कि अब हम जज के सामने अपियर नहीं होंगे, हमें इनमें यकीन नहीं है। ये खुद अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो अब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को यह बात समझ में आ रही है कि अरविंद केजरीवाल से जो कोई भी जुड़ा हुआ है उसको समर्थन देना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है, क्योंकि उसमें वही ट्रेट है जो अरविंद केजरीवाल में है। अब मैंने आज सुबह में भी बताया था, मैं किसी एक चैनल पे मुझसे कोई इंटरव्यू साक्षात्कार ले रही थी, मैंने ये बताया था कि एक बहुत बड़े वकील हैं, वो मेरे मित्र हैं, मैं उनको बड़ी इज्जत करता हूं एक एडवोकेट के रूप में, लेकिन बाकी आइडियोलॉजी से मैं उनसे बहुत उसके पर उनका प्रशंसक नहीं हूं। तो उन्होंने उठते ही उनका ट्वीट आ गया था कि नहीं नहीं, ये जो है ये जोड़ना कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी से इनका संबंध है, इनका संबंध है, बेवकूफी होगी। अरे तो फिर क्या होगी बात? कांग्रेस कन्विंस नहीं होगी, योगेंद्र यादव के कह देने से कांग्रेस कन्विंस नहीं होगी। अरे साहब, कांग्रेस तो प्रशांत किशोर से कन्विंस नहीं हुई। योगेंद्र यादव कितनी भी बात चला ले, कांग्रेस कन्विंस नहीं होगी। योगेंद्र यादव के बारे में जो मोदी जी ने कह दिया है, मुझे लगता है कि एंड ऑफ द डे वही बात बन करके रहेगी कि ये दूसरे के कंधे पर सवारी करना चाहते हैं। तो ना तो ये बैकडोर स्ट्रेटेजिस्ट हैं, ना ये फ्रंटल संघर्ष करने वाले हैं। क्या है उनको खुद भी समझ में नहीं। अगर वो एक बार भूमिका तय कर लें तो उस हिसाब से काम करें। ना वो कांग्रेस में सीधे सीधे हैं लेकिन कांग्रेस के हैं, ना वो समाजवादी पार्टी में सीधे सीधे हैं लेकिन समाजवादी पार्टी के हैं। तो अब अजीब हालत है, अंदर हैं भी नहीं और दूर हैं भी नहीं। तो परेशानी अब उनके साथ है। तो ये कांग्रेस के वर्कर, उनके रणनीतिकार को फिर एक बार लगा कि नहीं भैया, दूर से तमाशा देखो, इसमें शामिल मत हो।